हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग जो है वो होगी 2024 के ऊपर में, यानी कि जो नया साल अभी जो जस्ट आने वाला ही है, उस साल में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखोगे, क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस देखोगे और क्या ब्लेसिंग्स आपको इस साल में मिलेगी, क्या चैलेंजेस आप लोगों को इस साल में देखने को मिलेंगे, वो सभी इस रीडिंग में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है और ये रीडिंग ना इंटरेस्टिंग इसलिए भी है, खास इसलिए भी है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस देखूंगी, कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज देखूंगी आपके करियर के लिए और आपके लव लाइफ के लिए। ठीक है, यानी कि हम सभी की इच्छा होती है कि हम अपने लव लाइफ में अच्छा करें, करियर हमारी अच्छी हो और ओवरऑल भी हमें क्या गाइडेंस मिलता है आपके लाइफ के लिए वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आपके करियर के लिए क्या रेमेडी है और लव लाइफ के लिए क्या रेमेडी है और ओवरऑल क्या गाइडेंस है और 2024, तो वो हम देख रहे हैं। रीडिंग को पूरी देखिएगा एंड वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 ग्रुप्स दिख रहे हैं जिसमें कि आपको डेट ऑफ बर्थ नजर आ रहा है, तो आप देखिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ किस वाले ग्रुप में है, आप वैसे आज के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 में आता है 1 2 5 6 10 12 13 14 16 18 20 21 22 25 26 और 31। अगर आपकी बर्थ डेट यहाँ पर है तो आप ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग को देखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 है 3 4 7 11 17 19 23 24 8 27 30 9 28 15 एंड 29। सो ये 2 आपके ग्रुप्स हो गए हैं। जो भी ग्रुप आपको जहां पर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ नजर आ रही है आप वैसे सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और साथ ही साथ अगर आपको अपने लिए पर्सनल लिंक्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करने का तरीका है इंस्टाग्राम। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करिए जिसकी प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी बर्थ डेट यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कि ये साल 2024 आप लोगों के जीवन में क्या कुछ लेके आ रहा है। ठीक है, फिर क्या गाइडेंस है और आप लोगों के करियर और लव लाइफ के लिए क्या रेमेडी है वो हम देख रहे हैं। दोस्तों, जनरल रीडिंग होगी तो सारे मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो जाएगी, ये जरूरी नहीं है, तो आपके साथ जितनी रेजोनेट होगी आप रखिएगा। ठीक है, और डेफिनेटली आप अगर पर्सनली चाहते हो तो आप ले सकते हैं, जो कि ज़्यादा आपके लिए रेजोनेट होती है क्योंकि वो आपके लिए ही स्पेशली की हुई है, तो वो रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट होती है, तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए और देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए हमें क्या कुछ बताया जा रहा है। एंड यस, मैं आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम कम्युनिटी पोस्ट में पोल करवाते रहती हूँ। ठीक है, जहां पर मुझे पता चलता है कि आप लोग किस टॉपिक को देखना चाहते हो, आप लोग किस तरह के चेंजेस चाहते हो, तो उस तरह की कम्युनिटी पोस्ट को आप लोग जरूर चेक कर लीजिए और अगर आपके सामने आती है तो जरूर उसमें पार्टिसिपेट करिए एंड उसके थ्रू मुझे पता चलता है कि आप लोग किस तरह की रीडिंग देखना चाहते हो। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या कुछ होने जा रहा है इन द ईयर 2024। इमोशनल लॉस, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, न्यू बिगनिंग्स, सफरिंग इन साइलेंस। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप लोगों के जो करेंट एनर्जीज की अगर हम बात करते हैं, जिस टाइम आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो उस टाइम पे मुझे दिख रहा है कि अभी तक आप लोग जो है वो बहुत ही परेशान रहे हो, इमोशनल लेवल पे काफी ज्यादा परेशानी मुझे दिखाई जा रही है। कुछ ऐसी परेशानी है जहां पर आप लोगों ने किसी चीज का लॉस देखा है, किसी फ्रेंडशिप का लॉस हो गया, किसी को किसी अपने को खो देना, किसी से प्यार करते हैं वो पर्सन आपके लाइफ से दूर हो गए, दूर चले गए। ठीक है, हो सकता है कि वो जॉब की वजह से चले गए हो, रिलेशनशिप में ब्रेकअप देखा हो, या कोई किसी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, आपका कोई लव वन था तो उससे दूर होना पड़ा। ठीक है, वो भगवान के पास चले गए, तो ऐसा कुछ यहाँ पे इमोशनल लॉस आप लोगों ने देखा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस पेन से आप लोग बाहर निकलना चाहते हो सकता है ये पेन जो है वो कहीं ना कहीं आप जो है वो अकेले झेल रहे हो। सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है, मतलब कि कोई ऐसी तकलीफ है जिसके बारे में आप लोगों से बात भी नहीं कर पा रहे, आपको एक अकेले घुटन सी महसूस हो रही है। यहाँ पे फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप लोग चाहते हो कि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो, चीजों को फिर से आप लोग शुरू कर सको। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकती है जहां से आप लोग बाहर निकले हो, पेन तो है ही, तकलीफ तो है ही आप लोगों को, बट एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल लॉस का कार्ड आया है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, बट बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनल लॉस, तो दुख, पेन, ग्रीफ तो मुझे आपकी एनर्जी में दिखाई जा रही है और ये ऐसी पेन है जिसके बारे में आप लोगों से बात नहीं कर पा रहे, किसी से बात नहीं कर पा रहे। तो जब ऐसा होता है कि आपके पास कोई तकलीफ होती है और लोगों से बात नहीं कर पाते हो तो वो तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है।
बट आप लोग कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत का इंतजार करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ये आपकी करेंट एनर्जीज है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, वर्गो, लिब्रा, ये सभी एनर्जी है यहाँ पे नजर आ रही है। ये साइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। सो साल 2024 में आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होगा, मेजर इवेंट्स फॉर माय व्यूअर्स, ऑप्शन नंबर 1 के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेल डिजर्व रिवॉर्ड, सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड, ओके। ऑप्शन नंबर 1 के लिए सीक द ट्रूथ, 7 ऑफ सोर्ड, ओके। सो ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए साल 2024 जो है वो बहुत ही अच्छा टाइम है, गुड चेंजेस लेके आने का टाइम है। ड्रीम्स कमिंग ट्रू का कार्ड है यहाँ पर, कमिंग टुगेदर है, ठीक है। ये तीनों कार्ड्स काफी पॉजिटिव है, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। बट बॉटम में एक और कार्ड भी आ रहा है, चूज योर बैटल्स। सो आप लोगों के लिए 2024 का साल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है कि आप ग्रो कर सको आपके लाइफ के एस्पेक्ट्स में, करियर में। कुछ इंपॉर्टेंट अगर आप लोग करते हो, जैसे मन लगा के कोई एक काम करते हो ना, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। पहला कार्ड आपके लिए वेल डिजर्व रिवॉर्ड का कार्ड आया है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं जो चैलेंज मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए इस साल में, वो आपका खुद का माइंड है, खुद की थॉट प्रोसेस है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर डार्केस्ट फियर का कार्ड है, सीक द ट्रूथ का कार्ड है। तो आपकी एक हैबिट मुझे यहाँ पे दिख रही है जो बहुत ही ज्यादा डाउट करती है आप लोगों के ऊपर में, ठीक है। जो कोई नई अपॉर्चुनिटी आई, कोई नया ऐसा आपके सामने दरवाजा खुला, तो वहां पर आप लोग बहुत ज्यादा या तो डरते हो या बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग है। तो वो चीज आपकी एक परेशानी मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। यानी कि अगर कोई चीज अगर आपको साल 2024 में रोक रही है, तो वो कोई बाहर का फैक्टर या कोई बाहर के पर्सन नहीं है, वो आपकी खुद की थॉट प्रोसेस है जिसके ऊपर आपको वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आप लोग एक बार कुछ सोचते हो, दूसरी बार कुछ और सोचते हो, तो इन सभी थॉट प्रोसेस पे आपको वर्क करना होगा, ऑप्शन नंबर 1। बट अगर हम बात करते हैं कि कैसा रहेगा आपके लिए साल, तो ये साल बहुत अच्छा रहेगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए। अगर आप लोग थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते हो ना, अपने आपको पॉजिटिव करते हो, या फिर जो काम आपके सामने आ रहा है अगर वहां पर एक थोड़ा सा मेहनत कर ले कि हम इस काम में सक्सेसफुल होंगे, तो डेफिनेटली वहां से आप पॉजिटिव रिजल्ट देखोगे। बहुत स्ट्रगल भरा रिजल्ट, मतलब टाइम नहीं रहने वाला है ये आपके लिए, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पे मैसेज दिख रहा है मुझे दैट सही डायरेक्शन में सही एफर्ट पुट किया तो आप जैसे ऊंचाई पे पहुंच रहे हो, ठीक है। और पेंटिकल का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर भी इंडिकेशन है कि अगर आप लोगों ने मेहनत की, थोड़ी सी पॉजिटिव रहे थोड़ा सा, तो फिर आप लोग जो है वो बहुत ही पॉजिटिव चेंज देखने वाले हैं, ऑप्शन नंबर 1। ओ माय गॉड, फिर से कार्ड आ रहा है, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। ये मैंने कितनी बार शफल किया फिर भी वो कार्ड आया है। वाओ, जॉय एंड स्टेबिलिटी, सो ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर दोनों कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि ये साल आपका कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है, ठीक है। कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन, कोई चीज आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज आपके सामने आपको दिखेगी आती हुई। यूनिवर्स इस साल आपको पूरी तरह से ब्लेस करेगा, ठीक है। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, यानी कि यहाँ पे कुछ आप अपने थॉट प्रोसेस की वजह से क्रिएट करोगे, ठीक है। इसलिए आप लोग जब इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपको पहले से पता चल जा रहा है कि आपके थॉट्स आपकी रियलिटी बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग पॉजिटिव रहते हो, अगर अपने थॉट प्रोसेस पे आप लोग वर्क कर लेते हो, तो आपको लगेगा जैसे आपने कोई विश मांगी है वो पूरा हो गया है। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, ठीक है, आपके सपने पूरे हो रहे हैं। जॉय एंड स्टेबिलिटी, मैरिज को लेके भी ये साल बहुत अच्छा है। कुछ लोगों की यहाँ पे अगर विश है इस साल, आप लोग अगर शादी करना चाहते हैं, किसी पार्टनर, कोई पर्सन है जिसको आपने सेलेक्ट किया है मुझे इससे शादी करनी है, तो इस साल आपकी उससे शादी हो जाएगी, ठीक है। ये अगर आपका सपना है तो ये सपना पूरा होगा। जॉय एंड स्टेबिलिटी, बहुत बड़ी खुशी मिलना, ठीक है। बॉटम में लव का कार्ड है, तो किसी के साथ अगर आप लोग शादी करना चाहते हो, डेफिनेटली वो विश आपकी पूरी होगी। जो भी ऑपोजिट फैक्टर है वो चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। वो यहाँ पे दिख रहा है। आई विल टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक। ऑप्शन नंबर 1 के लिए कैसा रहेगा साल 2024? चूज योर बैटल, ओके, यस। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ चैलेंजेस अगर है, चूज योर बैटल, तो वो चैलेंज जो है ना उतने बड़े नहीं है जितना बड़ा आप करके देख रहे हो, ठीक है। कोई छोटी सी बात बहुत बड़ी आपको नजर आती है, तो इस चीज के ऊपर आपको वर्क करना है, ठीक है। ये कार्ड बॉटम में था, फिर सफल करने के बाद भी आया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको यहाँ से गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपके चैलेंजेस उतने बड़े नहीं हैं जितना बड़ा आप करके देख रहे हो,
ठीक है। अगर आप लोगों के मन में ये विश्वास आप लोग कर लेते हो कि इस चैलेंज से मैं डेफिनेटली बाहर निकल जाऊंगा, ये चैलेंज मेरा कुछ भी बुरा नहीं कर पाएगी, तो आप उस चैलेंज से बाहर निकल पाएंगे और आपके सपने भी पूरे होंगे, ठीक है। बिकॉज आप पॉजिटिव हो गए तो पॉजिटिव एक्शन लोगे, ठीक है, तो आपके सपने तो पूरे होंगे ही। ऑप्शन नंबर 1 के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स, Knight of Pentacles, Chariot, 5 of Pentacles, ओके। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए एक चीज़ बताई जा रही है कि इतनी आसानी से ना हमारे थॉट पैटर्न चेंज नहीं हो पाते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हम किसी की बात सुनते हैं, हमें लगता है कि भाई वो पर्सन सही बोल रहा है, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, ठीक है, या हमें थोड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हमें चीज़ों को लेकर इतना घबराना नहीं चाहिए। ये सभी बातें सुनते हैं, कुछ टाइम के लिए हमें राहत मिलती है, फिर हम अचानक से फिर हमारी बात दिमाग में वो घूमने लगती है। बट मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों के लिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डेविल का कार्ड है, डेथ एंड रिबर्थ है, 7 ऑफ वैंड्स है। डेफिनेटली आप जो है इस साल, ठीक है, 2024 में आपके थॉट पैटर्न में चेंज देखोगे। डेथ का कार्ड जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, 7 ऑफ वैंड्स कहीं ना कहीं आप लोग जो है कुछ ऐसी डिफिकल्ट पैटर्न, कुछ एडिक्शन या कोई ओवर थिंकिंग की पैटर्न, ठीक है, वो चीज़ आप लोग चेंज करोगे इस साल में। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि आपकी कोई नेगेटिव थिंकिंग के कारण आपको कोई लॉस देखना पड़ा है, चाहे कोई फाइनेंशियल लॉस या किसी बड़े अपॉर्चुनिटी का आपके हाथ से निकल जाना, वो होगा इस साल में, ठीक है। और फिर आपको रियलाइज होगा कि कितना बुरी तरह से ये इम्पैक्ट कर रहा है आपकी लाइफ को, और इस वजह से कहीं ना कहीं वो अचानक से आपके अंदर चेंज लाएगा, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करोगे कि चीज़ों को लेके हम सही तरह से सोचें, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव डार्क थिंकिंग करना आपके लिए सही नहीं है। डेविल का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो या तो आप लोगों को कोई ठोकर मिलना, जैसे ठोकर मिलने का मतलब क्या कि मान लो कि अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई और आप फियर कर रहे हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से आपको दी गई बट आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर आपको रियलाइज होगा बाद में, बहुत गिल्ट होगा कि भाई मुझे अपने थॉट को सही करना चाहिए, और वो चीज़ आप लोग इस साल में करोगे, ठीक है। बार बार ये इंडिकेशन मुझे दिखाया जा रहा है। फिर है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वैंड्स का कार्ड। किसी तरह का कोई मूवमेंट आप लोग देखने वाले इस साल में, ठीक है, कोई चीज़ आगे बढ़ेगी, जैसे किसी चीज़ के लिए आप लोग वेट कर रहे हो। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स और चैरियट का कार्ड है। कोई चीज़ जो बहुत स्लोली वर्क कर रही थी आपके लाइफ में, चाहे वो करियर को लेके है या कहीं आप लोगों को शिफ्ट होना था या ट्रैवल करना था, तो यहाँ पे बहुत बड़ा मूवमेंट आप लोग देख रहे हैं। किसी सिचुएशन से बाहर निकलना या कोई चीज़ बहुत धीरे धीरे काम कर रही थी तो वो काम आपका बढ़ रहा है, ठीक है, बन रहा है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रॉपर्टी लेना, सेविंग करना, वो चीज़ आपकी इस साल में मुझे दिखाई जा रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, लेट मी सी मोर। ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स है? जजमेंट, 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पैंड्स। किसी बहुत ही पेनफुल सिचुएशन, पेनफुल मेमोरी, ठीक है, उससे आप लोग फाइनली बाहर निकल रहे हो। ओके, यहाँ पे सन है, क्वीन ऑफ वैंड्स है। सो ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए मुझे क्या दिख रहा है ना, बार बार यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है वो ये दिख रहा है कि हो सकता है जैसे ही 2024 में आप लोग एंटर करोगे, जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना, ठीक है, ये 3 मंथ्स आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, फिर आपको उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, फिर उसकी वजह से आपको बाद में रियलाइज हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, फिर आप लोग अपने आप को सही कर रहे हो। सो फर्स्ट 3 मंथ्स आप लोगों के थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, थोड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का जो मंथ आएगा ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसमें कहीं ना कहीं आप लोग एफर्ट्स डालोगे, आप लोग रियलाइजेशन के दौर से गुजरोगे और फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा सही तरीके में आगे बढ़ेंगी, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा सपना पूरा होना आप लोगों के लिए होगा,
ठीक है। साथ ही साथ हो सकता है जब 6 मंथ्स आपके पूरे होंगे तो किसी बहुत ही कोई ऐसी तकलीफ वाली बात है, कोई पेन है, कोई मेमोरी है, उसको पूरी तरह से रिलीज करके आप लोग आगे बढ़ेंगे। ऑल्सो जून का जो मंथ होगा आप लोगों के लिए, सितंबर का मंथ, उस टाइम पे आप लोग को कहीं ना कहीं या तो कहीं बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैवल करते हुए मुझे आप लोग दिख रहे हैं, कहीं बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना या किसी बहुत बड़े टूर ट्रैवल करना, फॉरेन टूर ट्रैवल भी हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 तो ये इम्पोर्टेंट। तो चलिए अभी हम टी लीफ कार्ड से देख लेते हैं आप लोगों के लिए हमें और क्या पता चल रहा है। ठीक है, आप लोगों के लिए कैसा रहेगा साल 2024 और क्या चीजें हमें पता चल रही है। ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या इंपॉर्टेंट इवेंट, ब्लेसिंग, चैलेंज, क्या हमें पता चल रहा है, क्या लेके आ रहा है 2024 हमारे व्यूअर्स के लाइफ में। पे अटेंशन टू योर वर्क। ओके, डेस्क का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है इस साल आप अपने काम के ऊपर में ध्यान दीजिए। एज आई सेड, ये साल बहुत अच्छा है आप लोगों की ग्रोथ के लिए। अगर अपने काम पे ध्यान दिया तो आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, आपके सपने पूरे होंगे और आपको लगेगा जैसे कि कुछ अचीव किया है इस साल में। ठीक है, वार्निंग यू ऑफ ए प्रॉब्लम इधर नाउ और इन द फ्यूचर। ठीक है, फिंगर का कार्ड है, तो आप लोगों को डेफिनेटली इस रीडिंग के थ्रू बताया जा रहा है कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं एंड डेफिनेटली कोई झटका देखना, जैसे कोई अपॉर्चुनिटी का मिस हो जाना। ठीक है, तो वो चीज आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक 3 मंथ्स। ठीक है, आप लोग चीजों को स्मूथली देखोगे। अफेयर्स विथ योर फैमिली एंड गुड न्यूज। वाओ, तो फैमिली से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है, सेहत किसी की अच्छी हो जाना। ठीक है, कोई अगर हेल्थ इशू से या कोई भी अच्छी न्यूज आपकी फैमिली से रिलेटेड आपको मिलेगी। किसी की सेहत हो गई तो वो अच्छी हो रही है। दिसंबर का मंथ आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस साल 2024 में। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। ठीक है, तो कोई इंपॉर्टेंट या कोई बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है तो दिसंबर के मंथ में आप लोगों की वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड देन समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। ओके, let me take one more card. Dissatisfaction with life. Okay, तो इस टाइम पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आप लोगों के लाइफ में हो सकता है जो थोड़ा सा डिपेंड, अगर आप किसी पे कर रहे हो किसी चीज को लेके, तो आपको देखना है कि जिस पे इतना आप भरोसा कर रहे हो, जिस पे डिपेंड कर रहे हो चीजों को लेके, क्या वो पर्सन वाकई में आपके उतने भरोसे के लायक है। तो अगर है तो फिर आप उस पर डिपेंड होइए, आपको वहां से काम बनते हुए दिखेंगे, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। बट अगर आप लोगों को पता है कि ये पर्सन भरोसे के लायक नहीं है, फिर भी आप उस पर भरोसा कर रहे हो, तो वहां से थोड़ा चीजें आपको लगेगा कि मुझे नहीं करना चाहिए था इस पर्सन पे भरोसा। तो अगर आप किसी पे भरोसा कर रहे हैं तो देख के करिए कि किस पे आप लोग भरोसा कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, सो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। तो आपको इस साल में चीजें मिलेंगी, सक्सेस मिलेगी, बट उसके लिए थोड़ा आपको स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा, हिम्मत दिखाना पड़ेगा। अगर आप चाहोगे कि मैं बैठे रहूं और मेरा काम बन जाए, तो ये साल वैसा मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, कभी कभी होता है कोई टाइम जब आप बैठे रहते हैं, आपके काम बनते रहते हैं, बट ये साल वैसा नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा ना थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अपनी तरफ से, अपने में चेंज लाना पड़ेगा और आपको सक्सेस मिल जाएगी। फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद डार्क कॉम्प्लेक्स हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि किसी से रिलेशनशिप में हो आप लोग, तो वहाँ पर कुछ फोर्सेस है जो आपके अगेंस्ट में वर्क कर रही हैं, बट आई कैन से कि उस चैलेंज से आप लोग बाहर निकल जाओगे। अगर आप लोग किसी के साथ शादी करना चाहते हो तो वो विश आपकी पूरी होगी, बट हो सकता है कुछ लोग अपोजिशन में है आपके इस चीज़ को लेके, जैसे फैमिली नहीं मान रही है या आपकी फैमिली या उसकी फैमिली या कोई थर्ड पार्टी इशू है, तो वो खत्म हो जाएगी। तो अभी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस देख रही हूँ, ऑप्शन नंबर 1, एंड फिर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर रेमेडीज भी देखूंगी आपकी लव लाइफ करियर को लेके। एंड डेफिनेटली इस रीडिंग के बाद मैं करियर के लिए भी डिटेल रीडिंग लेके आऊंगी 2024 के लिए, और लव लाइफ को, तो उस रीडिंग को भी आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, 2 कार्ड्स आपके गिरे, मैं उठा लेती हूँ। सो ये 2 कार्ड है, वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ। वाओ, प्रॉस्पेरिटी इज ऑन इट्स वे टू यू, हैव फेथ दैट सोर्स विल हील योर फाइनेंशियल चैलेंजेस। तो आपको यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन, क्लियर मैसेज दिए जा रहे हैं कि इस साल आपके लाइफ में अबंडेंस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपको भरोसा रखना है और आपकी फाइनेंशियल चैलेंजेस वो जो है खत्म हो जाएंगे इस साल। बी द रियल यू, योर ग्रेटेस्ट पावर कम्स फ्रॉम बीइंग हु यू ट्रूली आर, डोंट लेट एनीवन स्वे यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ। तो आपको कहा जा रहा है कि आप खुद को जैसे हो वैसा अपने आप को एक्सप्रेस करिए,
अगर आपको कोई कहता है कि आप अच्छे नहीं हो, आपको अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए या कुछ बनावट करना चाहिए, तो वैसे नहीं करना है आपको, ठीक है। आप जिसे ओरिजिनली हो वैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना, समझिए आपके लिए सही होगा, ठीक है। आई विल टेक वन मोर। ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है? आर्कएंजल माइकल इज विथ यू नाउ। आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट फियर होता है तो आप लोगों को कहा जाए दैट आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, इवन तो यू कांट सी इट। आपको दिखता होगा कि आपके साथ तो कोई है नहीं, बट फिर भी वो आपके साथ है। आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन दिस सिचुएशन, आई एम हियर एंड हेल्पिंग यू। आर्कएंजल माइकल आपको कह रहे हैं कि वो आपको सामने नजर आए या नजर नहीं आए, वो आपके साथ है, आपके प्रॉब्लम्स पे वर्क कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स निकालने के लिए वो वर्क कर रहे हैं। आपके प्रेयर्स को आंसर किया जा रहा है। योर प्रेयर्स आर बीइंग रिसीव्ड बाय द डिवाइन एंड आंसर्स विल कम सून ऑल्दो परहैप्स इन फॉर्म्स यू डिड नॉट एक्सपेक्ट। तो आपने जो प्रेयर किए हैं उसको सुना गया है भगवान के द्वारा। आप जहाँ भी भरोसा करते हो वहाँ से सुना गया है आपके प्रेयर्स को, और आपकी प्रेयर्स का आंसर दिया जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। सो टेंशन आपको नहीं लेना है। चलिए हम देखते हैं कि आपके लिए क्या ऐसी रेमेडी है, ठीक है। करियर के लिए जो रेमेडी देखूंगी तो आप उसे अपने करियर में लगाइएगा 2024 में, तो आपकी जो चैलेंजेस है ना वो आप देखोगे निकल रहे हैं आप उससे बाहर, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेमेडी करने से ही आपकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, उसके लिए आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा, बट इस रेमेडी करने से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। रेमेडी करने से आपके काम को दुगना आसान तरीके से आप पूरा कर सकते हो। इसलिए मैंने सोचा कि एक नया साल आ रहा है तो क्यों ना कुछ आप लोगों के लिए ऐसा सजेस्ट किया जाए कि आपकी हेल्प हो आपकी जर्नी में, ठीक है। तो चलिए मैं डिवाइन से प्रे करके आप लोगों के लिए रेमेडी निकालती हूँ। सो सबसे पहले मैं आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पर रेमेडी ले रही हूँ, ठीक है। ऐसी रेमेडी जो आपकी लव लाइफ मैरिज में हेल्प करे। जो लोग इस साल शादी करना चाहते हैं बट चैलेंजेस देख रहे हैं, तो हमारे ऐसे व्यूवर्स के लिए हेल्प करिए, उनके लिए क्या रेमेडी सही है। वी हैव फॉर बोथ लिखा हुआ है इसके ऊपर, यानी कि मेल फीमेल आप किसी भी जेंडर के आप लोग कर सकते हैं। शुड वियर अ लॉकेट ऑफ शिवलिंग मेड फ्रॉम एम्बर जेमस्टोन इन चेन। तो आप लोग जो है एक शिवलिंग लेके आ सकते हैं और वो एम्बर जेमस्टोन का बना हो, उसे किसी चेन में डाल के पहन सकते हैं, ठीक है। ये आपके मैरिज के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। रिसाइट गौरी शंकर मंत्र, ठीक है। तो आप लोग जो है गौरी शंकर मंत्र को बोल सकते हैं या सुन सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता है मंत्र को पढ़ने का, तो आप लोग जो है वो मंत्र को सुन सकते हैं 21 डेज के लिए, ठीक है। रो में आप लोग जो है वो कंटिन्यूअसली 21 डेज तक गौरी शंकर मंत्र जो है वो सुनिए और भगवान से प्रे करिए कि आपके लिए वो मैरिज को लेके हेल्प कर सके। सो ये है, आपको करना है, मंत्र को रिसाइट करना है, आपको बोलना है 21 डेज के लिए। सुन सकते हैं आप लोग, चाहे तो उसको सुनना चाहे तो सुन ले। अभी मैं आप लोगों के करियर के लिए रेमेडी ले रही हूँ, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 के लिए करियर के जो चैलेंजेस है उससे कैसे दूर करें, व्हाट आर द हेल्पफुल रेमेडीज, कोई गाइडेंस भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है सीक एडवाइस फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स से एडवाइस लीजिए, ठीक है। हो सकता है कोई गाइडेंस जरूरत है आपको, आपके पेरेंट्स एडवाइस लेना आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। फिर है गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप लोग कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा रह रहे हो, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए, थोड़ा एक्सप्लोर करिए नई चीज़ों को, थोड़ा सा रिस्क लेना है तो रिस्क लीजिए, बट रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि कुछ गलत चीज़ों को कर रहे हैं, नहीं, सही चीज़ों को करिए, बट अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। वर्क ऑन योर वीक पॉइंट्स, अपने वीक पॉइंट्स पे वर्क करिए, ठीक है। आपके जो वीक पॉइंट्स है उसको लिख लीजिए, आपको पता होगा कि इसकी वजह से मैं करियर में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ, तो वो काम करना है आपको। डू नॉट स्टे इन द पास्ट, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। पास्ट फ्यूचर में मत रहिए, ठीक है। हमारा दिमाग जो है ना अधिकतर टाइम पास्ट में रहेगा या तो फ्यूचर में रहेगा, ठीक है। तो उसको ज़बरदस्ती पकड़ के लाइए प्रेजेंट के मोमेंट में। इसके लिए मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल होता है। बहुत सारी मेडिटेशन की प्रैक्टिस, गाइडेड मेडिटेशन प्रेजेंट है यूट्यूब पे, आप वहाँ से चेक करिए, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। डोंट बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ, टेक टाइम आउट। बहुत ज़्यादा सोचना है आपके लिए, बहुत सोचते हो, बहुत नेगेटिव थिंकिंग करते हो, तो इतना ज़्यादा हार्श मत होइए अपने ऊपर, समय निकालिए और थोड़ा घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए लाइफ को। और मैंने कल ही कम्युनिटी पोस्ट डाला है ओवर थिंकिंग को लेके, मुझे फील हो रहा था कैसा डालना चाहिए, तो उसे आप लोग देख सकते हैं। एंड ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम सभी के साथ होती है, आपके साथ, मेरे साथ, सभी के साथ होती है, बट उसके ऊपर कंट्रोल रखना ज़रूरी है, बिकॉज अगर नहीं किया तो फिर हमारी लाइफ जो है वो बहुत
इधर उधर हो जाती है, ठीक है। और आपके लिए ये रेमेडी आ रहा है, इमीडिएटली आफ्टर सनराइज ऑफर वाटर टू सन गॉड, ठीक है। जैसे सूर्योदय होता है, सूर्य जब उगता है तो आप क्या करिए, आराम से फ्रेश हो जाइए, नहा लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक किसी बर्तन के अंदर पानी डालिए और सूर्य भगवान को ऐसे पानी डालिए, गिराइए उनके नाम से, ठीक है। यहाँ से आपकी करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बट अगर आप मान लो कि किसी और रिलीजन के हो और आपको लग रहा है कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग ऐसा करिए कि सुबह उठ जाइए, ठीक है। फ्रेश होने के बाद आप पौधों में पानी डाल दीजिए, ठीक है। वैसे भी आप कर सकते हैं। तो ये आपकी रेमेडी है, ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है। मुझे बताइएगा ज़रूर कैसे रहे आपकी एक्सपीरियंस, और आपकी सजेशन कोई है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट रीडिंग में मैं उसे ज़रूर इंक्लूड करूंगी। एंड हम मिलते हैं दूसरी रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, आपकी बर्थ डेट है 3, 4, 7, 11, 17, 19, 23, 24, 8, 27, 30 और 9, 28, 15 और 29। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए साल 2024 क्या कुछ लेके आ रहा है, आपकी क्या गाइडेंस है और क्या रेमेडी है आपके लव लाइफ, आपके करियर के लिए, जिसको आप लोग फॉलो करके अपने करियर के प्रॉब्लम्स के ऊपर में सक्सेस देख सकते हो। लव लाइफ में कुछ हेल्प मिल सकती है इन रेमेडीज़ के थ्रू, तो वो हम यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज चेक करूंगी, फिर देखूंगी कि आप लोग साल 2024 में क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कुछ होने जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 की करंट एनर्जीज क्या है, मैं गाइड करिए प्लीज़, हेल्प मी एंड गाइड मी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान रखिए कि जनरल रीडिंग है तो आपकी सिचुएशन के साथ सभी मैसेज रेजोनेट होगी, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों की एनर्जीज होती है जनरल रीडिंग में। और अगर आपको अपने लिए पर्सनल लिंक चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हो। इस साल 2023 में आप लोग बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, ठीक है। आपके भीतर, आपकी पर्सनालिटी में, आपके मन के भीतर में आप जैसा सोचते थे वो सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके रिलेशन भी बदले हैं फैमिली के साथ, कुछ लोगों के बहुत अच्छे हुए हैं तो कुछ लोगों के थोड़ा बुरे हुए हैं, डिफिकल्टीज देख रहे हो रिलेशन में, वैसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, जैसे कि साल 2024 में बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में चेंजेस आए हैं। कुछ लोगों की हो सकता है शादी हो गई है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग सेपरेट हुए हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों ने नया घर लिया है, ठीक है। एंड वेटिंग गेम का कार्ड है, क्राउन चक्र का कार्ड है। मुझे दिख रहा है कुछ लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में भरोसा आया है, सीखा है आपने, गुरु मेंटर किसी को बनाया है अपना, ठीक है। बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग इस साल में देख रहे हो एंड चेंजेस, नई चीज़ें सीखना, ऐसा दिख रहा है आप लोगों के लिए। थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है आप लोग इस साल अपने आप को स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में अपने आप को इन्वॉल्व किया है, मेडिटेशन करना शुरू किया है, नई बिगनिंग, कुछ नई चीज़ों को शुरू किया है, हार्ट एंड लॉस, अपने आप को हील करने की कोशिश की है। हो सकता है आप लोग इस साल कोई नया जेम स्टोन पहनने लगे, रेकी हीलिंग ली या सीखा आपने, अपने शैडो साइड पे वर्क किया, अपने आप को अच्छा करने की कोशिश की, मैनिफेस्ट करना सीखा आपने या किया बहुत सारी चीज़ों को। आपके अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जागी है कि आपको कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ों को सही करना है, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, ठीक है। बैलेंस करना आपने सीखा है। नई जगहों पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है एडमिशन लिया आपने, तो ये सभी एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए निकल के आई है, दिख रही है। साइंस की बात करते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे पता है इस रीडिंग को बहुत सारे साइंस के लोग देखेंगे, सभी साइंस के लोग देखेंगे, बट फिर भी मैं आप लोगों को जो साइन दिखता है वो बता देती हूँ। मुझे यहाँ पे दिख रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पर। वर्गो की एनर्जी भी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग। एंड एज आप लोगों की 30, 34, 55, 60 ऐसे हो सकती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिलीजन चेंज भी दिख रहा है, ठीक है। मैं किसी रिलीजन का नेम मेंशन नहीं कर रही हूँ, बट मुझे दिख रहा है हो सकता है आप लोगों ने रिलीजन चेंज किया हो, आपके रिलीजियस बिलीफ चेंज किए हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए देखते हैं साल 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ आप लोग एक्सपीरियंस करोगे इस साल में। ऑप्शन नंबर 2 के लाइफ में क्या कुछ होने जा रहा है 2024 में, ब्लेसिंग, चैलेंज एंड गाइडेंस, मेजर चेंजेस। डेडिकेटेड एफर्ट, टीच, चैलेंजिंग टाइम,
opportunity beckon, detach, seek the truth. मूव, ऑब्जर्व। ऑप्शन नंबर 2 बहुत मिक्स्ड एनर्जी है, ठीक है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ थोड़ी सी चैलेंजिंग चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिखाई गई है आप लोगों के लिए, ठीक है। और मैं अपनी रीडिंग में कोशिश करती हूँ कि 100% ऑनेस्ट रीडिंग देने की कोशिश करूँ, एंड अच्छी बुरी जो भी चीज़ें मुझे दिखती है वैसे ही मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये नहीं कि कुछ अपनी तरफ से ऐड करके, ठीक है। तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों के लिए कि कुछ लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी एंड कुछ लोगों के साथ आप रिलेशनशिप अपनी खत्म करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हो, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि कुछ अगर टॉक्सिक ऐसे पर्सन है कि कोई ऐसी लोग हैं जिससे आपको वो एनर्जीज मिलती है जो आपके लिए सही नहीं है, तो उसको अपने लाइफ से कैसे बाहर निकालना और क्यों निकालना ज़रूरी है या क्यों एक बाउंड्री बनाना ज़रूरी है, यह आपको पता चलेगा इस साल और आप लोग उस चीज़ पे वर्क करोगे। हो सकता है कुछ लोगों के साथ आपकी दूरियां होगी, यहाँ पे डिटैच का कार्ड है, तो कुछ लोगों के साथ आपकी दूरियां होती हुई भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर आपका फोकस होना, बहुत ज़्यादा अपनी ग्रोथ पे फोकस करना, अपनी फैमिली के ऊपर फोकस करना, ये आपका रहेगा। बहुत सारी फालतू चीज़ों के ऊपर में अपनी एनर्जीज को स्कैटर करना, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके शादी में क्या हो रहा है, उसके रिलेशन में क्या हो रहा है, ताक झाँक करना, ऐसे आदत आप लोग अपने अगर है तो उसे हटाओगे, अगर नहीं है तो बिल्कुल उस पर वर्क करोगे, ठीक है। जैसे बिल्कुल भी आप लोग किसी दूसरों के मामले में आप लोग हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, ओके। कुछ लोगों के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे होते दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे किसी की मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है और वो पर्सन सोच रहा है कि मैरिज को खत्म कर दिया जाए, तो वो चीज़ सुधर जाएगी, आप और आपके पार्टनर जो है वो साथ में आ जाएंगे, ओके। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी आप लोगों की आती हुई दिख रही है। ऑल्सो यहाँ पे अगर जो लोग ये चैलेंज फेस कर रहे हैं कि आपके करियर में आप लोग कुछ सीखना चाहते हो, कहीं कुछ नए कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो और नहीं हो पा रहा है फाइनेंसिस की वजह से, तो वो चीज़ आपकी पूरी होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। जैसे एडमिशन हो जाना, कुछ नया सीखने को जाना, करियर में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो बट फाइनेंसिस की वजह से नहीं हो पा रहा है, या सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, या सिचुएशन आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वो काम आपका बन जाएगा इस साल, ठीक है। साल 2024 में आपका करियर का कोई काम है वो बन जाएगा। टीच है, कुछ लोगों की हो सकता है आप लोग टीचर बनना चाहते हो इस साल में, तो आप लोग टीचर बनोगे, ठीक है। टीचर बन जाओगे, आपकी जॉब लग जाएगी अगर ये आपका ड्रीम है, ओके। एंड कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आपको पता है कि उनकी एनर्जी सही नहीं है, वो लोग आपके लिए या तो आपके साथ ऐसे ही जुड़े हुए हैं मतलब के लिए, और आपको कहीं ना कहीं परेशानी होती है, तो डिटैचमेंट की एक एनर्जी है दोस्तों, ठीक है। किसी से बिल्कुल दूर हो जाना या उनके साथ रिलेशन रखना बट एक बाउंड्री के साथ। सो ऑप्शन नंबर 2 क्या देखेंगे इस साल में? मूव। किसी के साथ रिलेशन बहुत स्ट्रांग भी हो रही है, जो आपके लिए अच्छे हैं बट किसी वजह से उनके साथ चैलेंज चलती थी, लड़ाई झगड़ा होना, इस साल उनके साथ आपकी जो रिलेशन है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। ये आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, आपके बच्चे किड्स भी हो सकते हैं। ऑब्जर्व का कार्ड है, यहाँ पे लियो पाइसिस की एनर्जी दिख रही है, कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे। हीलिंग बिगिंस, ओके। तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि जब हमारे पास, जैसे मान लो कि आपको 10 लोगों के साथ आपका जो रिलेशन है वो रखना है, ठीक है। किसी के साथ दोस्ती का है, किसी के साथ भाई बहन है, किसी के साथ आपकी शादी हुई है, ठीक है। तो उन सभी 10 लोगों के बीच में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हो सकता है आपकी एनर्जीज के लिए सही नहीं है, तो आपको लगेगा कि इतने सारे लोगों पे फोकस करने से अच्छा है जो लोग आपके लिए सही है, जो आपकी वाकई में केयर करते हैं, जिनकी इंटेंशन अच्छा है, चाहे वो 5 ही लोग क्यों ना हो, चाहे वो 4 ही लोग क्यों ना हो, उन्हीं को आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने का मतलब आप खुद ब खुद वो चीज़ हो जाएगी और आप सिर्फ उनके साथ ही एक रिलेशन अच्छा मेंटेन करके रखोगे इस साल में। बहुत सारी चीज़ों को रिलीज करना और उसके वजह से कुछ चीज़ों के ऊपर में फोकस बढ़ के आपकी एनर्जी सही होती हुई मुझे दिख रही है। सो ऑप्शन नंबर 2 की लाइफ में क्या आ रहा है साल 2024 लेके आ रहा है? 9 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। Why is 9 of Wands card here? 6 of Wands. Why is 3 of cards here? 3 of Swords card, obviously 3 of Swords card here. Queen of Wands. Why is 5 of Pentacles card? Ace of Sword. तो आप लोग जो है ना इस साल कुछ सीखोगे, अपने स्किल्स को बढ़िया करोगे,
कुछ ज्ञान लेना, कुछ सीखना, कोई नई चीज़ अपने लाइफ में ऐड करना, कोई नया रूटीन ऐड करना, और वो इसलिए है ताकि आप लोग जो है वो आगे चल के उससे पैसे अर्न कर सको। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ये दोनों कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आप लोग जो है कुछ नया इसलिए सीख रहे हैं ताकि वो आपको आगे चल के पैसे अर्न करने में हेल्प कर सके, या फिर आपकी स्किल को बढ़ा सके, ताकि आपकी पोजीशन, नेम वो बढ़ सके। ठीक है, जितना आपके पास स्किल होता है, नॉलेज होता है, उतना अच्छा आप ग्रो करते हो, तो वो चीज़ आपकी ये होगी इस साल में। 9 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स है। अगर कोई काम आप लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, वहाँ पे ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे कुछ लोगों को या तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या तो फेम चाहिए, या तो बहुत सारी फॉलोअर्स चाहिए, इस साल वो चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, 9 ऑफ वैंड्स, इसके लिए बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। अगर आप गिव अप नहीं करते हो, इस साल आपको बहुत ज़्यादा नेम, पॉपुलैरिटी, फेम, सक्सेस मिले, बहुत सारे फॉलोअर्स मिल रहे हैं। एंड क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, ये चीज़ है, बहुत स्ट्रांग फील करोगे आप लोग। अगर आप लोगों को कोई कुछ बोल के चला जाता है, आपको बार बार वो चीज़ दिमाग में घूमती है, दुख लगता है, बहुत परेशानी होती है। ठीक है, कोई झूठ बोल गया तो आपको लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, तो वो वाली एनर्जीज बिल्कुल चेंज हो रही है। आप बिल्कुल अपने पे फोकस हो रहे हो। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या नहीं बोल रहा है, अगर आप सही हो तो आप बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहोगे इस साल। ठीक है, किसी की कोई बात, कोई आपको जानबूझ के हर्ट करना चाहे या कुछ भी, आपके ऊपर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ही स्ट्रांग एज अ पर्सन आप लोग बन रहे हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पर वो एनर्जी है जैसे कि बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान जाना, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना, फेम गेन करना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑप्शन नंबर 2 की लाइफ में क्या आ रहा है इस साल? 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ आ रहा है कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एम्पायर का कार्ड है, बट मैं फिर से शफल कर लेती हूँ और देखती हूँ कि क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। सो पिछले कुछ साल में जो आपके रिलेशन बने हैं, ठीक है, चाहे वो दोस्ती का है, चाहे वो किसी के साथ कोई भी रिलेशन है, जो पिछले कुछ साल में 2-3 साल में बने हैं, और पिछले 7-8 साल में कोई ऐसा रिलेशन जो आप भूल गए हो, कोई फ्रेंड था, कोई भी पर्सन था, ठीक है, जिसको आप लोग भूल गए, जिसके साथ आपकी कोई कनेक्शन ही नहीं रही, 2024 में आपके 2-3 साल वाले कोई रिलेशन खत्म होंगे और कोई बहुत पुराना रिलेशन वो वापस आ रहा है आपका। ठीक है, 2-3 साल वाले रिलेशन में आप लोग ऐसा देखोगे कि आपको बहुत हर्ट मिला है, आपको फील हुआ है कि वो लोग सच्चे नहीं हैं, जेन्युइन नहीं है, और पुराने कुछ रिलेशन जो बहुत ही सच्चे थे, प्योर थे, बट आपके लाइफ से चले गए टाइम के साथ, तो 2024 में वो लोग वापस आ रहे हैं, बहुत ही जेन्युइन लोग, बहुत ही अच्छे लोग, और कहीं ना कहीं ये लोग आपकी हीलिंग में हेल्प कर रहे हैं। आई होप मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 2-3 साल पहले जो आपके रिलेशन बने हैं, चाहे वो दोस्ती हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हो, चाहे कोई भी है, वो रिलेशन आपके 2024 में कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं आपके। और कोई ऐसे रिलेशन जो 6-7 साल पहले आपके बने थे, चाहे वो आपके कोई दोस्त थे, फ्रेंड थे, लवर थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ दूर हो गए थे, वो इस साल वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है, मैंने रिपीट करके बता दिया आपको ताकि समझ में आ सके। ऑप्शन नंबर 2, एक और कार्ड मुझे बताइए, ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या चीज़ें हैं? ओके, 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल स्टार। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिकॉन्सिलिएशन है किसी पास्ट के पर्सन के साथ। फॉर सम ऑफ यू 2 ऑफ कप्स है, तो लव के साथ मिलना, सोलमेट के साथ मिलना। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स दोनों कार्ड है, तो सोलमेट के साथ मिलना आपका होगा इस साल में। ठीक है, आपके सोलमेट। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। किसी के साथ एक बहुत ही प्योर रिलेशन बनना इस साल हो रहा है आपका। दोस्त भी बन सकते हैं, आपके लव पार्टनर भी बन सकते हैं। मैं एक और कार्ड निकाल रही हूँ ताकि और क्लैरिटी मिल सके। 2 कार्ड्स हैं। हो माय गॉड, कैन यू सी 8 ऑफ कप्स है, दूर जाना, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, नया रिलेशन बन रहा है, काम के थ्रू हो सकता है। ठीक है, काम की जगह पे मिल सकते हो या काम के थ्रू हो सकता है। सो अभी मैं आप लोगों के लिए टी लीफ कार्ड से देख लेती हूँ। ठीक है, टी लीफ कार्ड से
हमें ऑप्शन नंबर 2 के लाइफ में आने वाले ब्लेसिंग, चैलेंज और गाइडेंस के बारे में बताएं जो कि 2024 में देखने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 2। ओ माय गॉड, स्पिरिचुअल लव, डेफिनेटली यहाँ पे स्पिरिचुअल मैसेज है, स्पिरिचुअल लव। ठीक है, तो आप लोगों के लिए कोई ऐसा पर्सन जो आपको ट्रू लव एक्सपीरियंस कराएगा वो आपके साथ आने वाला है 2024 में। आपको समझ नहीं आएगा इस टाइम पे कि कैसे आएगा, बट आ जाएगा। एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। ठीक है, तो कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही बोस्टफुल है, घमंडी है, एरोगेंट है, उससे आप लोग अपने रास्ते को कहीं ना कहीं अलग करोगे, वो वाली मैसेज मुझे दिख रही है। कैन यू सी? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, टॉर्च का कार्ड है। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी होगी डेफिनेटली, ये वाली मैसेज। और कहीं ना कहीं 2023 में उसका हल्का फुल्का झलक आप लोगों को मिल गया होगा, महसूस कर रहे होगे, एहसास कर रहे होगे। इस साल आप लोग पूरे कहते हैं ना फुल फ्लेजेड वे में आप लोग जो है स्पिरिचुअली डेवलप कर रहे हो इस साल। ठीक है, 2024 में। समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। कोई ऐसा पर्सन जो बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहता है, आपने बहुत कोशिश कर ली है, उससे कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन खत्म हो रहा है, दूरी बन रही है। ओके, फाइनेंशियल गेन, पैसों की गेन होगी। एंड कुछ आपने पास्ट में किया है उसके वजह से। समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली, कोई पर्सन है जो आपको परेशान करता है आपके लाइफ में, उससे आप लोग दूर होंगे। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू मैरिज होगी। ठीक है, रोमांटिक या बिजनेस वे में किसी के साथ कोई पार्टनरशिप हो रही है, सक्सेस मिल रही है आपको इस साल। ठीक है, कोई एफर्ट लगाया है तो वहां से सक्सेस आपको मिलेगी। कैन यू सी? मैंने यहाँ पे जस्ट कहा था ना कि आपकी इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ी है, आपने स्पिरिचुअली आपने ग्रो किया है। यहाँ पे थर्ड आई चक्र का भी कार्ड है, वो काफी नीचे चला गया है, बट आई थिंक यहाँ पर है। थर्ड आई चक्र। ठीक है, तो आपकी साइकिक एबिलिटी, इंट्यूशन बहुत ज्यादा ग्रो करेगी, जो है वो काफी ज्यादा ग्रो करेगी साल 2024 के अंदर। अ टू फेस्ड फ्रेंड, डेफिनेटली ये वाला मैसेज है। कोई है यहाँ पर जिससे आप लोग थोड़ी दूरी बनाओगे, बाउंड्री रखोगे। गारंटीड सक्सेस, आपको गारंटी किया जा रहा है कि इस साल आपको सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। सो अभी हम देखते हैं आर्कएंजल्स की तरफ से आप लोगों को क्या गाइडेंस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है? फॉर द ईयर 2024, डोंट सेटल फॉर लेस। You are a child of the divine and you deserve to have your dreams come true. Don't give up. आपको कहा जा रहा है कि कोई चीज अगर डिले हो रही है, कोई विश आपकी पूरी नहीं हो रही है, टाइम लग रहा है, तो डोंट सेटल फॉर लेस। आपको ना उस सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि जो चीज आप चाहते हो वो आपकी विश पूरी होगी, आपको बस गिव अप नहीं करना है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो नहीं मिल रहा है तो फिर आप उससे कुछ कम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन भी बनती है, बट आपके लिए आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज मत करो। ठीक है, सो मत करिए, यहाँ पे ये मैसेज है। ऑल इन परफेक्ट टाइमिंग, सो आपके लिए ना सभी कुछ सही टाइम पे हो रहा है। दिस इज इट, इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ। आई विल बी हियर टू हेल्प यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके लिए सभी कुछ सही टाइमिंग पे हो रहा है, और सही टाइम पे सही एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो इस साल 2024 में आप देखिएगा कि कौन सा ऐसा काम है जो आपको कर लेना है, कौन सा ऐसा काम है जो आपको छोड़ देना है। और कहीं ना कहीं आर्कएंजल से आपको कह रहा है कि वो हर एक स्टेप पे आपके साथ है। ठीक है, तो अपना काम जो है वो करते जाइए, दे आर विथ यू। ओके, यू विल मैनिफेस्ट वॉट यू नीड। वाओ, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड एज इफ योर प्लान्स हैव ऑलरेडी कम टू पास। ट्रस्ट दैट योर एंजल्स आर ब्रिंगिंग यू असिस्टेंस दैट यू नीड। आपको कहा जा रहा है कि भले ही आपको ये फील हो रहा है कि आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, बट सभी कुछ परफेक्ट टाइमिंग में मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी लाइफ में। ठीक है, बस आपको ट्रस्ट रखना है, घबराना नहीं है। एंड आपकी जो पैकेज है वो कहीं ना कहीं रेडी मुझे दिखाई जा रही है। पैकेज इज रेडी टू बी डिलीवर्ड। तो आपके सामने जो भी चीज़ें आपकी हैं, आपके लिए हैं, वो आपको मिल जाएगा सही टाइमिंग पे। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विथ यू। अ टाइम ऑफ हीलिंग इज अबाउट टू ब्लेस योर लाइफ। एक्सेप्ट आर्कएंजल रफाइल इमेरल्ड ग्रीन लाइट वाइल आई इनहेंस योर स्ट्रेंथ। तो इस साल आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग होगी। ठीक है, आर्कएंजल रफाइल आपकी हीलिंग में हेल्प करने वाले हैं। और हो सकता है आप जब सपने में है तो आपको कोई ग्रीन लाइट नजर आ रहा है, तो आपकी इस साल हीलिंग होती हुई मुझे दिख रही है। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस लूंगी, आपके करियर के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। ठीक है, और रेमेडी देखने वाली हूँ। ठीक है, रेमेडी क्या करता है कि आप जो है जिस प्रॉब्लम में है वो कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ आपको कनेक्शन बनाता है, कहीं ना कहीं
कुछ कर्माज होते हैं वो रिलीज़ करने में हेल्प करता है, तो आपकी प्रॉब्लम में आसानी होती है। ठीक है, तो रेमेडी जो है वो बहुत तरीके से हेल्प करती है। तो आपको यहाँ पे मैं रेमेडी सजेस्ट करी हूँ सबसे पहले आपकी लव लाइफ के लिए। जो लोग मैरिज में प्रॉब्लम देख रहे हैं या मैरिज में डिले देख रहे हैं या लव लाइफ में चैलेंज देख रहे हैं, उन लोगों के लिए रेमेडी है। फिर करियर के लिए भी देख लूँगी आप लोगों के लिए। प्लीज़ हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स ऑफ ऑप्शन नंबर 2, क्या है उनके लिए रेमेडी। ये ऑप्शन नंबर 1 में भी आया था, आपके लिए भी आया। गौरी शंकर मंत्र को आप लोग जो है वो सुनिए, ठीक है, या फिर रिसाइट करिए। आप लोग उसका नाम मतलब इस भजन को जप सकते हैं। और फॉर बोथ यानी मेल फीमेल आप किसी भी जेंडर के हो, आप इस मंत्र को जप सकते हैं जब भी आप फील करें, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जब आप लोग 21 डेज के लिए इसको रिसाइट करेगा, वो इस मंत्र को सुन सकते हैं। जैसे कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता है तो वो लोग इस मंत्र को सुन सकते हैं अपने मोबाइल के ऊपर में या कहीं पर भी। Should mix a little turmeric powder in their bath water and after taking bath should put a tilak on forehead with saffron। तो कोई खास दिन जब आता है, जैसे मान लो कि कोई फेस्टिवल का दिन है, तो उस दिन आप लोग ऐसा करिए कि ये इंटेंशन करिए कि आपके लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, मैरिज में जो भी प्रॉब्लम है या डिले हो रहा है, तो उस इंटेंशन को सेट करिए नहाने से पहले, ठीक है। और आपको क्या करना है, पानी का बर्तन लेना है जिसके अंदर पानी है जिससे आप लोग नहाने वाले हो, और उसके अंदर आपको हल्दी का पाउडर डालना है और उससे आप लोग को नहाना है। और जब नहा लेते हैं भगवान के सामने जाके सैफरॉन का केसर का तिलक लगाना है, आपको लगाना है। एंड उससे पहले आप लोगों को टर्मरिक मिला के इसे पानी में नहाना है, ठीक है। दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ये आपके लिए है। एंड मैं आप लोगों के लिए करियर के लिए देखती हूँ, ठीक है। करियर के लिए क्या रेमेडी सजेस्ट किया जा रहा है या क्या गाइडेंस है। फॉर ऑप्शन नंबर 2, करियर के लिए क्या गाइडेंस सजेस्ट करना चाहते हैं। योर मैनिफेस्टेशन इज वर्किंग। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आपकी विशेस मैनिफेस्ट होंगी। एंड मैं यहाँ पे क्या कह रही थी कि आप लोगों के लिए, आप लोग जो भी विश मांग रहे हो वो विश मैनिफेस्ट हो रही है। आप लोगों की विशेस जो है वो मैनिफेस्ट हो रही है, यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं एंड सही टाइम पे वो डिलीवर कर दिए जाएंगे आप लोगों को। देन राइज अर्ली एंड डू मेडिटेशन। आप लोगों के लिए है करियर के लिए कि आपको सुबह जल्दी उठना है और मेडिटेशन करना है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड यू विल बी वेरी सक्सेसफुल एंड फेमस। ओ माय गॉड, कैन यू सी, यहाँ पे फेम है, तो आप लोग फेमस होंगे, ठीक है। और इस साल बहुत ज़्यादा चांसेस है, कुछ लोगों को फेम मिल रही है और पॉपुलैरिटी गेन करना किसी भी लेवल पे वो आप लोगों के लिए है। डोंट बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ, टेक टाइम आउट। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग मत करिए, आपकी एनर्जीज वेस्ट होती है, ठीक है। अपने आप को घुमाइए फिराइए, मस्ती करिए, लाइफ को एंजॉय करिए। ऑर्गेनाइज एंड यूज टाइम वाइजली। आपको कहा जा रहा है अपने टाइम टेबल बना लीजिए, समय का सदुपयोग करिए, कौन सी काम करनी है, किस टाइम पे करनी है, एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, एंड यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन को त्यागने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में बहुत सारी रीडिंग्स मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।